जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीजी द्विवेदी साहब, एक तो हमें बार बार 1971 के युद्ध की याद इसलिए भी आती है क्योंकि देखिए आज से 50 साल पहले मेरे ख्याल से 3 दिसंबर का ये दिन था और आज 5 दिसंबर है। बीएसएफ अपना रेजिंग डे सेरेमनी जो है वो मना रही है, जब ऑपरेशन चंगेज खान पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया था और हमले हुए थे, जिसका फिर माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया गया हिंदुस्तान की सेना की तरफ से और पाकिस्तान को पटखनी दी गई। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक बीएसएफ अपना स्थापना दिवस समारोह मनाती है, देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए और हर उस मुल्क के लिए जो कहीं ना कहीं हालात खराब करने की कोशिश करता है, तरह तरह की तिकड़ी में भिड़ाता हुआ नजर आता है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके लिए संदेश क्या होता है? बिल्कुल संबीर, आपने इसको ठीक बताया है। देखो, 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की थी, जब उन्होंने एयर रेड्स किए हमारे 10 जो एयरफील्ड्स पर। तो फिर उसके जवाब में 4 दिसंबर को हम हमले में गए। और जैसे कि मैंने बताया कि उधर ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम था, अब जो बांग्लादेश बना, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई लड़ाई की। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान की शिकस्त हुई और सबसे बड़ा जो उन्होंने हथियार डाले, 93,000 जो ये सोल्जर्स थे, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया। अभी ये आप बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं कि देखो, संदेश बहुत जरूरी होता है और ताकत जो होती है वो ताकत की इज्जत होती है। जब तक पड़ोसी देशों को ये महसूस नहीं होगा कि भारत की तरफ से बहुत मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो वो कोई ना कोई हरकत करते रहेंगे। और ये एक और भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान 3 बार पूरी तरह हारा है, तब भी ये बाज नहीं आया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत अहम रोल है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं और मेरा अपना बहुत अनुभव है इनके साथ। तो ये जो परेड हो रही है, जिस तरह इनकी मुश्किलें, उनका जायजा ले रहे हैं अपने होम मिनिस्टर, अपनी इस गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है कि हर एक जो फौजी है उसको ना ही हथियार नहीं बल्कि उसकी जो आम जो लिविंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि लेह लद्दाख के अंदर मैं वहां भी कमांडर रहा हूँ, तो काफी वहां इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसी प्रकार बॉर्डर की ओर भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जो भी इनकी बेसिस हैं, जहां जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है, तो वहां और भी सहूलतें दी जा सकती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ 100 दिन से ज्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि जहां इनकी बेसिस है वहां फैमिली अकोमोडेशन भी बनाई जा सकती है, ताकि जो जवान जो है, जो अभी रेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका रोटेशन होती है, तो वो अपनी बेसिस के साथ फैमिली का रह सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मोराल जो फौज का है वो अच्छा होना चाहिए। मोराल 2 बातों से होता है, एक तो अच्छे हथियार, अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और दूसरा उनका वेलफेयर वो भी अच्छा होना चाहिए। सभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ अजीम बट लगातार मौजूद हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। अजीम, 50 साल हो गए हिंदुस्तान की सेना की जाबाजी को आज हम सलाम भी कर रहे हैं, लेकिन इन 50 सालों में पाकिस्तान ने क्या कभी भी इंट्रोस्पेक्शन की कोशिश की? क्या कहां दिक्कतें हैं, कहां प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जाती है कि मुंह की खानी पड़ जाए? इंट्रोस्पेक्शन हुआ क्या? आपके सवाल से कबल भी समीर मैं यही सोच रहा था और इसका माकूल जवाब भी यही है कि हम 1971 को आपकी जीत माने या ना माने, अपनी नाकामी जरूर मानते हैं। और हमारी तरफ से बहुत से ग्लिचेस थे इस पाकिस्तान को लेके, और वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इवन अभी आपके वो जो 93,000 जो है वो बात हुई, तो उन्हीं में से एक सदीक सालिक थे, जिनकी किताब है ब्रिगेडियर के रैंक के, वो थे हमारी तरफ से, और वो भी उन प्रिजनर्स में शामिल थे। वापस आके उन्होंने असल तहकीकात करके चीजें लिखी हुई हैं और वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है। तो आई थिंक हम उसको अपनी नाकामी तो जरूर मानते हैं, बट आपकी तरफ से भी कुछ चीजें थी, जिस तरह भी आप प्रॉक्सी वार्स की बात कर रहे थे, तो आई थिंक 1971 की जो वॉर है वो आपकी तरफ से एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पे भी तो देखी जाएगी ना, कि आपने मुक्ति बानी बनाई, फिर मोदी साहब तो खुद कहते हैं कि मैं उसके अंदर शामिल था। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है आप लोगों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। नाकामियां थी, हम ये तस्लीम करते हैं बांग्लादेश और बंगालियों के साथ, वो हिस्टोरिकल मामला है, बट आई थिंक हमें चेंज होना भी चाहिए। और शायद हम पहले से थोड़ा सा
बेहतर हुए भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह अभी आप ही के गेस्ट ने बात की थी, और वो बड़ी वैलिड बात है कि हमारे यहाँ आमिराना दौर रहा, डिक्टेटरशिप रही जब भी इस तरह के मामला हुए, चूंकि कोई फॉरेन पॉलिसी या उस तरह का माइंड ही नहीं था, डेमोक्रेटिक माइंड ही नहीं था, और हम लोग जो है वो जंग नहीं, की मैं तरफ चले जाते इंट्रोस्पेक्शन थे, की बात वॉर कर रहा तरफ था चले जाते थे। अजीम, मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा था। देखिए 1971 में जो हुआ, करगिल में जो हुआ, उसकी तो साक्षी पूरी दुनिया है, उसके इतिहास से तो दुनिया वाकिफ है। लेकिन मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा था क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता आपके मुल्क की करतूतों की वजह से। लगातार दहशतगर्दी को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, करगिल के बाद भी तमाम ऐसे इंसिडेंट्स, और अगर हाल में ही हम देखें पठानकोट में जो कुछ हुआ, जो कुछ उरी में हुआ, जो कुछ पुलवामा में हुआ, उसका भी माकूल जवाब दिया गया। लेकिन आपका मुल्क क्या इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार है? वो मुल्क जो आज कंगाली के कगार पर खड़ा हुआ है, वो क्या ये सोचेगा कि दहशतगर्दी को आखिर हम कब तक बढ़ावा देंगे और किस कीमत पर? नहीं, आई थिंक हमारी तरफ से कोशिश भरपूर की जा रही है, मगर मैं अगेन आपकी बात से एग्री जरूर करूंगा कि अभी भी कुछ खलिश बाकी है और वो इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। मगर वो बात फिर वही है कि जख्म या कोई भी मामला जो होता है वो जितना पुराना होता है उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। हमारी तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है और बहुत उसका अच्छा अमल सामने आ रहा है। लेकिन अब आप लोगों की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर हमला आपके वहां पे जो होता है वो हम पे मत डाल दिया करें, हम लोग नहीं करवाते हैं। आपके अपने इंटरनल मामला भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी होते हैं, बट आई थिंक सो कि हमारी तरफ से बेहतरी की कोशिश की जा रही है और की भी जानी चाहिए। मैं अगेन अपने आप को भी दोहराऊंगा कि हमारी तरफ से की भी जा रही है और की भी जानी चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के साथ साथ इस पूरे रीजन में हम तमाम लोगों का ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।